हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वर सरगम में। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें रियाज क्या करना चाहिए। देखो, बहुत सारे बिगनर्स का एक क्वेश्चन रहता है कि जैसा कि उन्हें बोला जाता है कि रियाज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करो और अपनी आवाज़ को अच्छा करो, क्योंकि रियाज से आवाज़ अच्छी होती है। बट बहुत सारे मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें रियाज करना क्या चाहिए। रियाज में हमें कोई सॉन्ग्स प्रैक्टिस करने चाहिए, या जो हम राग सीखते हैं वो हमें गाने चाहिए, या क्या कुछ करना चाहिए, वो उन्हें कन्फ्यूजन रहती है। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को जो आंसर करता हूँ वो बहुत सिंपल है। देखो, ध्यान से समझना इस बात को। रियाज करते हैं हम अपनी वॉइस को अच्छा करने के लिए, अपने आवाज़ को सुरीला बनाने के लिए, अपने गले को अच्छा बनाने के लिए। जितने भी गाने बने हैं या जो भी राग हैं, वो सभी स्वरों से बने हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वरों का रियाज कीजिए, स्वरों का ही रियाज कीजिए, और उनको अलग अलग पैटर्न्स में। और उसमें क्या हेल्प करेगा आपको? आपको अलंकार और पलटे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अलंकार और पलटों में ही स्वरों का बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। आप बहुत सारे इसमें पैटर्न्स होते हैं। आप लगभग सारे हर तरीके से, यानी कि जैसे कि किसी अलंकार में सा रे गा मा सा गा रे सा गा, मतलब अलग अलग स्वरों के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उन अलग अलग स्वरों की जगह आपके गले में आपको आपको आ जाती है। तो जितना आप स्वरों का रियाज अच्छे से करोगे, उतना ही आपका गला सुरीला बनेगा, और जितना अलंकार और पलटे करेंगे, आपके सुर अच्छे होंगे, ठीक है। तो जब आप रियाज करते हो, तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको हर एक स्वर पे ठहराव करना है। जो रियाज आप करते हो, हर एक स्वर पे आपको रुकना है। जैसे कि सा, तो इन स्वरों पर जितनी देर आप मैक्सिमम रुक सकते हो, आप अपनी वॉइस को स्थिर रख सकते हो, उस स्वर पर आपको ये रियाज करना है। आपकी वॉइस में से ठहराव आएगा आवाज में। जब आप अवरोही रियाज करते हो, यानी कि उतरते क्रम में, तो आपको वो भी बहुत फायदा देता है। तो इसके बाद आपको जो दूसरा करना है कि आपको अलंकार और पलटों का धीरे धीरे, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। आपको स्पीड इसमें नहीं करना है ज़्यादा। जितना थोड़ा स्पीड आप ले, यानी कि स्पीड यानी कि ले आप कम करके रखोगे, आपको उतना ही अच्छा ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखो, यदि आप स्टार्टिंग से ही स्पीड बढ़ाने के चक्कर में रहोगे कि मैं तो फास्ट सिंग करूँगा, स्पीड में ज़्यादा आप यदि कोशिश करेंगे, तो आपका सुर प्रॉपर नहीं लगेगा। जब आप धीमी स्पीड में आप अच्छा करने लगोगे, धीमी स्पीड में आप प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे सुरों में रहते हुए आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको स्पीड पे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देना, स्पीड कम रखनी है। और
एक और चीज आप कर सकते हो। देखिए, जितने भी हम जो भी हम गाना गाते हैं, गजल, भजन या हम राग गाते हैं, सब में जितने भी शब्द रहते हैं वो अक्षरों से बने हुए हैं, ठीक है। और अक्षरों में मात्राएं होती हैं। कुछ भी हम गा रहे हैं, राम, कृष्ण या राधे, तो सब में आ, ए, ई, उ, ओ, ये मात्राएं जो हमारे ये हिंदी में जो स्वर होते हैं ये यूज होते हैं। माने कि हमारा हम जिस भी शब्द को बोलते हैं तो कोई ना कोई मात्राएं ये आती हैं उसमें। और जब ये मात्रा आती है तो शब्द का जो उच्चारण बनता है वो हमारा हम जो वोकल कॉर्ड से जो वॉइस हमारी आती है वो उसी रूप में आती है कि आ, उ, ओ, ई। तो आपको इनको भी अलग से इसका रियाज करना है। कैसे करोगे? जैसे कि आप आपने सरगम प्रैक्टिस किया, सा रे गा मा पा धा नी सा, बहुत धीरे धीरे, तो उन स्वरों पे ही आपको इनका रियाज करना है। जैसे कि आप सबसे पहले आ का रियाज कर रहे हो, जो आ आपका वोवल है, जो स्वर है उसका तो इसी तरह से आपको बाकी सारे स्वरों का और आपका ओ, आपका इसका ऊ है, तो ए, और अब हम वाला साउंड भी आप कर सकते हो। तो इन स्वरों का जो साउंड से है हमारे, इनका आप अलग से ऐसे रियाज करोगे स्वरों में तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और तो रियाज में आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। आपको रियाज में कोई सॉन्ग्स या ये सब चीज़ें नहीं करते हैं हम ज़्यादा। जितना बेसिक्स पे आप काम करोगे, जितना बेसिक्स का प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगी। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको करके देखिए, आप ये रियाज करिए और कुछ ही दिनों में आपको थोड़ा फर्क महसूस होगा। और यदि मैं कुछ ये नहीं कि कुछ दिनों में ही हो जाएगा, आप 1 महीना कम से कम करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और रियाज के बहुत सारे मतलब आगे भी मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और बैक टू बेसिक्स जो हमने आज ही स्टार्ट किया है कि हमें अपने बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जब तक हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अपनी नींव को मजबूत नहीं रखेंगे, तो हम उस पर कितनी ही चाहे बड़ी बिल्डिंग बना लें, वो कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए हमें अपने बेसिक्स पर ध्यान देना है और अपने सुरों को, अपने गले को अच्छा और सुरीला बनाना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से एक रियाज के एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप रियाज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।